नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्वराज पार्टी पर चर्चा करेंगे। स्वराज दल या स्वराज पार्टी 1922 का वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए संकट का वर्ष था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक वातावरण में एक निराशा का माहौल छाया हुआ था। निराशा के इसी माहौल में कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। इन दोनों ने कांग्रेस जनों के एक समूह के साथ मिलकर भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए जाने वाले 1923 के चुनावों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की और विधान परिषदों में प्रवेश करने के प्रति रुचि प्रकट की। हालांकि इस विचारधारा को लेकर कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गया। पहला परिवर्तनवादी गुट और दूसरा अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत वे लोग थे जो अपनी लड़ाई को विधान परिषद में ले जाना चाहते थे। इसमें कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां इत्यादि व्यक्ति इसमें थे। ये हकीम अजमल खां एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। ये अहरार आंदोलन से संबंधित थे और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। अपरिवर्तनवादी गुट के अंतर्गत वे लोग आते थे जो विधान परिषदों में प्रवेश के विरोधी थे। इसके अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, राजेंद्र प्रसाद इत्यादि आते थे। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास बनाए गए। इसी अधिवेशन में CR दास ने विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, किंतु C राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अपरिवर्तनवादियों ने इसे बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव पारित न होने पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई, कैसे हुई,
इस बात को अभी आप सुन रहे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। स्थान इलाहाबाद। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। इस समय तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंड्रयू बोन लॉ थे। एंड्रयू बोन लॉ 23 अक्टूबर 1922 से 20 मई 1923 तक थे। तो जिस समय स्वराज पार्टी की स्थापना की गई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंड्रयू बोन लॉ और इनके पहले कौन था? लॉर्ड जॉर्ज थे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास 1922 दिसंबर में गया में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे और जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो स्वाभाविक रूप से चित्तरंजन दास ही कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगे। बाद में 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष मोहम्मद अली थे। इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया और महामंत्री मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इस पार्टी के सदस्य विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, जयकर, मदन मोहन मालवीय इत्यादि। कारण क्या था? क्यों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई? क्या आवश्यकता हुई? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करना स्वराज पार्टी की स्थापना का कारण बना। क्यों? उद्देश्य कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधान परिषद के अंदर कार्य करना इनका उद्देश्य था। यह आंदोलन सक्रिय रूप से चलते रहा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इस आंदोलन में भी पतन प्रारंभ हो गया। जब 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो गई तो फिर पार्टी संकट में आ गया। इनके मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगे। पार्टी में ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जो सत्ता में पद चाहते थे। हालांकि 1925 में स्वराज पार्टी को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब स्वराजी नेता विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी से संबंधित यही महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बार पुनः रिवीजन करा देते हैं। स्थापना 1 जनवरी 1923, स्थान इलाहाबाद, संस्थापक मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, वायसराय लॉर्ड रीडिंग, तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंड्रयू बोन लॉ, कांग्रेस अध्यक्ष चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी के महामंत्री मोतीलाल नेहरू, सदस्य विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, जयकर, मदन मोहन मालवीय इत्यादि। कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त करना। उद्देश्य कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधान परिषद के अंदर कार्य करना। यही स्वराज पार्टी का मुख्य तथ्य है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।